पैगंबरी की मुख्तसर तारीख। अब मैं आपको बताती हूँ कि नौ इंसानी में पैगंबरी का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ और किस तरह तरक्की करते करते एक आखिरी और सबसे बड़े पैगंबर पर ख़त्म हुआ। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक इंसान को पैदा किया, फिर इसी इंसान से इसका जोड़ा पैदा किया और इस जोड़े की नस्ल चलाई जो बेशुमार सदियों में फैलते फैलते तमाम रूए ज़मीन पर छा गई। दुनिया में जितने इंसान भी पैदा हुए हैं वो सब इसी एक जोड़े की औलाद हैं। तमाम कौमों की मजहबी और तारीखी रवायात मुत्तफिक हैं कि नोए इंसानी की इब्तदा एक ही इंसान से हुई है। साइंस की तहकीकात से भी साबित नहीं हुआ कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग इंसान बनाए गए थे, बल्कि साइंस के अक्सर उलमा भी यही क्यास करते हैं कि पहले एक ही इंसान पैदा हुआ होगा और इंसान की मौजूदा नस्ल दुनिया में जहाँ कहीं भी पाई जाती है इसी एक शख्स की औलाद है। हमारी ज़ुबान में इस पहले इंसान को आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसी से लफ्ज़ आदमी निकला है जो इंसान का हम मायना है। अल्लाह ताला ने सबसे पहला पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही को बनाया और इनको हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को इस्लाम की तालीम दें, यानी इनको ये बताएं कि तुम्हारा और तमाम दुनिया का खुदा एक ही है, उसी की तुम इबादत करोगे और उसी के आगे तुम सर झुकाओगे, इसी से मदद मांगोगे और इसी की मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया में नेकी और इंसाफ की ज़िंदगी बसर करोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अच्छा इनाम मिलेगा और अगर इसकी इताअत से मुंह मोड़ोगे तो बड़ी सज़ा पाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में जो लोग अच्छे थे वो अपने बाप के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलते रहे, मगर जो लोग बुरे थे उन्होंने इसे छोड़ दिया। रफ्ता रफ्ता हर किस्म की बुराइयां पैदा होगी। किसी ने सूरज और चांद और तारों को पूजना शुरू कर दिया, किसी ने दरख्तों और जानवरों और दरियाओं की परस्ती शुरू कर दी, किसी ने ख्याल किया कि वह हवा और पानी और आग और बीमारी और तंदुरुस्ती और कुदरत की दूसरी नेमतों और कुव्वतों के खुदा अलग अलग हैं, हर एक की परस्तिश करनी चाहिए ताकि सब खुश होकर हम पर मेहरबान हों। इसी तरह जहालत की वजह से शिरक और बुत परस्ती की भी बहुत सी सूरतें पैदा हो गई जिनसे 20वें मजहब निकल आए। ये वो ज़माना था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुकी थी। मुख्तलिफ कौमें बन गई थीं, हर कौम ने अपना एक नया मजहब बना लिया था और हर एक की रस्में अलग थीं। खुदा को भूलने के साथ लोग इस कानून को भी भूल गए थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को सिखाया था। लोगों ने खुद अपनी ख्वाहिशात की पैरवी शुरू कर दी, हर किस्म की बुरी रस्में पैदा हुईं, हर किस्म के जहालाना ख्यालात फैले, अच्छे और बुरे की तमीज़ में गलतियां की गईं, बहुत सी बुरी चीज़ें अच्छी समझ ली गईं और बहुत सी अच्छी चीज़ों को बुरा ठहरा लिया गया। अब अल्लाह ताला ने हर कौम में पैगंबर भेजने शुरू किए जो लोगों को इसी इस्लाम की तालीम देने लगे जिसकी तालीम अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इंसानों को दी थी। इन पैगंबरों ने अपनी अपनी कौमों को भूला हुआ सबक याद दिलाया, इन्हें खुदा की परस्ती सिखाई, शिरक और बुत परस्ती से रोका, जाहिलाना रस्मों को तोड़ा, खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का तरीका बताया और सही कवानीन बताकर इनकी पैरवी की हिदायत की। हिंदुस्तान, चीन, इराक, ईरान, मिस्र, अफ्रीका, यूरोप, गरज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है यहाँ खुदा की तरफ से इसके सच्चे पैगंबर ना आए हों। इन सब का मज़हब एक ही था और वो यही मज़हब था जिसको हम अपनी ज़ुबान में इस्लाम कहते हैं। अलबत्ता तालीम के तरीके और ज़िंदगी के कवानीन ज़रा मुख्तलिफ थे। हर कौम में जिस किस्म की जहालत फैली हुई थी इसी को दूर करने पर जोर दिया गया। जिस किस्म के गलत ख्यालात राय थे उन्हीं की इस्लाह पर ज़्यादा तवज्जो सरफ की गई। तहजीब व तमंदन और इल्म अकल के लिहाज से जब कौमें इब्तदाई दर्जे में थीं तो इनको सादा तालीम और सादा शरीयत दी गई। जैसी जैसी तरक्की होती गई तालीम और शरीयत को भी वसी किया जाता रहा, मगर ये इख्तलाफात सिर्फ ज़ाहरी शक्ल के थे। रूह साबिकी एक ही थी, यानी एतकाद में तौहीद, आमाल में नेकी और सलामत रवी और आखिरत की जज़ा और सज़ा पर यकीन। पैगंबरों के साथ भी इंसान ने अजीब मामला किया। पहले तो इनको तकलीफ़ें दी गई, इनकी हिदायत को मानने से इनकार किया गया, किसी को वतन से निकाला गया, किसी को कत्ल किया गया, किसी को उम्र भर की तालीम और तलकीन के बाद मुश्किल से 5-10 मानने वाले मुयस्सर आ सके, मगर खुदा के ये बरगजीदा बंदे बराबर अपना काम किए चले गए, यहाँ तक कि इनकी तालीमात ने असर किया और बड़ी बड़ी कौमें इनकी पैरो बन गईं। इसके बाद गुमराही ने दूसरी सूरत इख्तियार की। पैगंबरों की वफ़ात के बाद इनकी उम्मतों ने इनकी तालीमात को बदल डाला, इनकी लाई हुई किताबों में अपनी तरफ से हर किस्म के ख्यालात मिला दिए, इबादतों के नए नए तरीके इख्तियार किए। बाज़ों ने खुद पैगंबरों की परस्ती शुरू कर दी, किसी ने अपने पैगंबर को खुदा का अवतार करार दिया, यानी कि यह खुदा खुद ब खुद इंसान की सूरत में उतर आया था। किसी ने अपने पैगंबर को खुदा का बेटा कहा, किसी ने अपने पैगंबर को खुदाई में शरीक ठहराया। गरज इंसान ने अजीब सतम ज़रीफ़ी की कि जिन लोगों ने बुतों को तोड़ा था इंसान ने खुद इन्हीं को बुत बना लिया। फिर जो शरीयतें ये पैगंबर अपनी उम्मतों को दे गए थे इनको भी तरह तरह से बिगाड़ा।
ان میں ہر قسم کی جہلانہ رسمیں ملا دی گئیں، افسانوں اور جھوٹی روایتوں کی آمیزش کر دی گئی، انسانوں کے بتائے ہوئے قوانین کو ان کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا، یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا پیغمبر کی اصلی تعلیم اور اصلی شریعت کیا تھی اور بعد والوں نے اس میں کیا کیا ملا دیا۔ خود پیغمبروں کی زندگی کے حالات بھی روایتوں میں ایسے گم ہو گئے کہ ان کے متعلق کوئی چیز بھی قابل اعتبار نہ رہی۔ تاہم پیغمبروں کی کوششیں سب کی سب رائے گاہ نہیں گئیں، تمام ملاوٹوں کے باوجود کچھ نہ کچھ اصلی صداقت ہر قوم میں باقی رہ گئی۔ خدا کا خیال اور آخرت کی زندگی کا خیال کسی نہ کسی صورت میں تمام قوموں کے اندر پھیل گیا۔ نیکی اور صداقت اور اخلاق کے چند اصول عام طور پر دنیا میں تسلیم کر لیے گئے اور تمام قوموں کے پیغمبروں نے الگ الگ ایک ایک قوم کو اس حد تک تیار کر دیا کہ دنیا میں ایک ایسے مذہب کی تعلیم پھیلائی جا سکے جو بلا امتیاز ساری نوع انسانی کا مذہب ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابتداً ہر قوم میں الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور ان کی تعلیم ان کی قوم ہی کے اندر محدود رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سب قومیں ایک دوسرے سے الگ تھیں، ان کے درمیان زیادہ میل جول نہ تھا، ہر قوم اپنے وطن کی حدود میں گویا مقید تھی۔ ایسی حالت میں کوئی عام اور مشترک تعلیم تمام قوموں میں پھیلنی بہت مشکل تھی۔ اس کے علاوہ مختلف قوموں کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، جہالت زیادہ بڑھی ہوئی تھی اور اس جہالت کی بدولت اعتقاد اور اخلاق کی جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں وہ ہر جگہ مختلف صورت کی تھیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ خدا کے پیغمبر ہر قوم کو الگ الگ تعلیم و ہدایت دیں، آہستہ آہستہ غلط خیالات کو مٹا کر صحیح خیالات کو پھیلائیں، رفتہ رفتہ جہلانہ طریقوں کو چھوڑ کر اعلیٰ درجے کے قوانین کی پیروی سکھائیں اور اس طرح ان کی تربیت کریں جیسے بچوں کی جاتی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس طریقے سے قوموں کی تعلیم میں کتنے ہزار برس صرف ہوئے ہوں گے۔ آخرکار وہ وقت آیا جب نوع انسانی بچپن کی حالت سے گزر کر سن بلوغ کو پہنچنے لگی۔ تجارت و صنعت و حرفت کی ترقی کے ساتھ ساتھ قوموں کے تعلقات ایک دوسرے سے قائم ہو گئے۔ چین و جاپان سے لے کر یورپ و افریقہ کے دور دراز ملکوں تک جہاز رانی اور خشکی کے سفروں کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ اکثر قوموں میں تحریر کا رواج ہوا، علوم و فنون پھیلے اور قوموں کے درمیان خیالات اور علمی مضامین کا تبادلہ ہونے لگا۔ بڑے بڑے فاتح پیدا ہوئے اور انہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر کے کئی ملکوں اور کئی قوموں کو ایک سیاسی نظام میں ملا دیا۔ اس طرح وہ دوری اور جدائی جو پہلے انسانی قوموں میں پائی جاتی تھی رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی اور یہ ممکن ہو گیا کہ اسلام کی ایک ہی تعلیم اور ایک ہی شریعت تمام دنیا کے لیے بھیجی جائے۔ اب سے 2500 برس پہلے انسان کی حالت اس حد تک ترقی کر چکی تھی کہ گویا وہ خود ہی ایک مشترک مذہب مانگ رہا تھا۔ بدھ مت اگرچہ کوئی پورا مذہب نہ تھا اور اس میں محض چند اخلاقی اصول ہی تھے، مگر ہندوستان سے نکل کر وہ ایک طرف جاپان اور منگولیا تک اور دوسری طرف افغانستان اور بخارا تک پھیل گیا اور اس کی تبلیغ کرنے والے دور دور ملکوں تک جا پہنچے۔ اس کے چند صدی بعد عیسائی مذہب پیدا ہوا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی تعلیم لے کر آئے تھے، مگر ان کے بعد عیسائیت کے نام سے ایک ناقص مذہب بنا لیا گیا اور عیسائیوں نے اس مذہب کو ایران سے لے کر افریقہ اور یورپ کے دور دراز ملکوں میں پھیلا دیا۔ یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا خود ایک عام انسانی مذہب مانگ رہی تھی اور اس کے لیے یہاں تک تیار ہو گئی تھی کہ جب اسے کوئی پورا اور صحیح مذہب نہ ملا تو اس نے کچے اور ناتمام مذہبوں ہی کو انسانی قوموں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، یہ تھا وہ وقت جب تمام دنیا اور تمام انسانی قوموں کے لیے ایک پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں پیدا کیا گیا اور ان کو اسلام کی پوری تعلیم اور مکمل قانون دے کر اس خدمت پر مامور کیا گیا کہ اسے سارے جہان میں پھیلا دیں۔ دنیا کا جغرافیہ اٹھا کر دیکھیں تو ایک ہی نظر میں محسوس ہو جائے گا کہ تمام جہان کی پیغمبری کے لیے روئے زمین پر عرب سے زیادہ موزوں مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک ایشیا اور افریقہ کے عین وسط میں واقع ہے اور یورپ بھی یہاں سے بہت قریب ہے۔ خصوصاً اس زمانے میں یورپ کی متمدن قومیں زیادہ تر یورپ کے جنوبی حصے میں آباد تھیں اور یہ حصہ عرب سے اتنا ہی قریب ہے جتنا ہندوستان ہے۔ پھر اس زمانے کی تاریخ اگر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس نبوت کے لیے اس زمانے میں عربی قوم سے زیادہ موزوں کوئی قوم نہ تھی۔ دوسری بڑی بڑی قومیں اپنا اپنا زور دکھا کر گویا بے دم ہو چکی تھیں اور عربی قوم تازہ دم تھی۔ تمدن کی ترقی سے دوسری قوموں کی عادتیں بگڑ گئی تھیں اور عربی قوم میں اس وقت تک کوئی ایسا تمدن نہیں تھا جو اس قوم کو آرام طلب اور عیش پسند اور رذیل بنا دیتا۔
छठी सदी ईस्वी के अरब इस ज़माने की मुतमद्दन कौमों के बुरे असरात से बिल्कुल पाक थे। इनमें वो तमाम इंसानी खूबियाँ मौजूद थीं जो एक ऐसी कौम में हो सकती हैं जिसको तमद्दुन की हवा न लगी हो। वो बहादुर थे, बेखौफ थे, फ़याज़ थे, अहद के पाबंद थे, आज़ाद ख्याल और आज़ादी को पसंद करने वाले थे, किसी कौम के ग़ुलाम न थे। अपनी इज़्ज़त पर जान दे देना इनके लिए आसान था। नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे और ऐशो इशरत से बेगाना थे। इसमें शक नहीं कि इनमें बहुत सी बुराइयां भी थीं, जैसा कि आगे चलकर आपको मालूम होगा। मगर ये बुराइयां इसलिए थी कि 2500 बरस से इनके यहाँ कोई पैगंबर न आया था, न कोई ऐसा रहनुमा पैदा हुआ था जो इनके अखलाक दुरुस्त करता और इन तहजीब सिखाता। सदियों तक रेगिस्तान में आज़ादी की ज़िंदगी बसर करने के सबब से इनमें जहालत फैल गई थी और वो अपनी जहालत में इस कदर सख्त हो गए थे कि इनको आदमी बनाना किसी मामूली इंसान के बस का काम न था। लेकिन इसके साथ इनमें यह काबिलियत ज़रूर मौजूद थी कि अगर कोई ज़बरदस्त इंसान इनकी इस्लाह कर दे और इसकी तालीम के असर से वो किसी आला दर्जे के मकसद को लेकर उठ खड़े हों तो दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर डाले। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को फैलाने के लिए ऐसी ही जवान और ताकतवर कौम की ज़रूरत थी। इसके बाद अरबी ज़ुबान को अगर देखा जाए, जब इसको पढ़ेंगे और इसके इल्मों अदब का मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि बुलंद ख्यालात को अदा करने और खुदाई इल्म की नहायत नाजुक और बारीक बातें करने और दिलों में असर पैदा करने के लिए इससे ज़्यादा मौजू कोई ज़ुबान नहीं है। इस ज़ुबान के मुख्तसर जुमलों में बड़े बड़े मज़ामीन अदा हो जाते हैं और फिर इनमें ऐसा ज़ोर होता है कि दिलों में तीरों नश्तर की तरह असर करते हैं। ऐसी शरीनी होती है कि कानों में रस पड़ता मालूम होता है। ऐसा नगमा होता है कि आदमी बेख्तियार झूमने लगता है। कुरान जैसी किताब के लिए ऐसी ही ज़ुबान की ज़रूरत थी। बस अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी हिकमत थी कि इसने तमाम जहान की पैगम्बरी के लिए अरब के मकाम को मुंतखब किया। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस ज़ात मुबारका को इस काम के लिए पसंद किया गया वो कैसी बेनज़ीर थी।